तो आज का टॉपिक है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का और आपका ये चैप्टर है MABP। आपका ट्रेड का नाम है, वो ट्रेड का नाम है आपका मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग। कोई दिक्कत की बात नहीं है और सारे क्वेश्चंस आपके सेमेस्टर 1 के क्वेश्चंस हैं और सेमेस्टर 1 में आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है हमारा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। कोई दिक्कत नहीं है और फर्स्ट ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन निमी के क्वेश्चन हैं, मतलब सारे क्वेश्चन आपके यहीं से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एकदम कॉपी पेस्ट आपको दिमाग में सेट कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। अगला पॉइंट, आपका ट्रेड का नाम है मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग। आपका ट्रेड का नाम आपको समझ में आ गया होगा कि क्या नाम है आपका, आपको कोई दिक्कत ना हो पाए। इस वजह से हमने दोनों भाषाओं में आपके ट्रेड का नाम लिख दिया है ताकि आपको समझने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट रिजल्ट का। रिजल्ट बहुत बढ़िया था इस बार का, 96%। आप भी चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट तो आप भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बस क्वेश्चन को आप करना है रेगुलरली प्रैक्टिस, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे ना छूटे और अच्छे मार्क्स आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा, इस बार का परसेंट तो हमारा 96% था हमारा ओवरऑल परसेंटेज, लेकिन थ्योरी पोर्शन का जो नंबर था वो था हमारा 100 पर 98। और आप भी चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट करना तो आप भी आसानी से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बस क्वेश्चंस को आपको करते जाना है रेगुलरली प्रैक्टिस। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें पूछ रहा है कि विद्युत धारा का कौन एक कुचालक है, मतलब बिजली का, मतलब ऐसा कौन सा हमारा इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा है जिससे जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, मतलब कि बिजली नहीं जाता है जी। या तो कहें कि जिसका हम तार नहीं बना सकते हैं। तो ऐसा कौन सा है हमारा जो कागज़ है, उसका उपयोग हम तार बनाने के लिए कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। आपको पता ही होगा, क्या आपने कभी भी देखा होगा कि पेपर का या तो कहीं कि कागज़ का तार आपका होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, जो कागज़ होता है बिजली का कुचालक होता है, आपको पता होगा। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन दूसरे ऑप्शन को भी थोड़ा देख लेते हैं। स्टील का तो यूज़ करेंगे हम, क्योंकि इससे करंट का तो फ्लो होता है, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम इसको कंडक्टर के रूप में यूज़ तो नहीं करते हैं। लेकिन ये कंडक्टर है, क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इसमें होता है। तो ये भी हमारा इस हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से गलत ऑप्शन है। अब है कॉपर का तो हम स्पेशली हम कॉपर वायर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। ये बहुत ही बढ़िया कंडक्टर होता है और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा इसका रेजिस्टेंस नहीं होता है और इसको बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। कॉपर वायर को बढ़िया जगह पर हम कॉपर वायर ही यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी के लिए, आपको पता ही होगा। तो ये भी इसके लिए गलत हो गया। अब है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को भी हम यूज़ करते हैं, वो कॉपर से थोड़ा नीचे लेवल का ही है कंडक्टर होता है, मतलब कॉपर से थोड़ा नीचे लेवल का ये होता है कंडक्टर, जिसका हम यूज़ करते हैं आसानी से, आपको पता ही होगा। तो ये भी इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन है कौन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। मतलब कागज़ को हम कभी भी कंडक्टर के रूप में यूज़ नहीं करते हैं, मतलब वही बिजली का कुचालक है कौन, कागज़। आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल। अणु के सबसे छोटा भाग का नाम क्या है। तो आपको पता ही होगा, जो अणु होते हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल भी और भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसका नाम होता है हमारा एटम। क्या, जिसका नाम होता है हमारा एटम, जिनको हम बोलते हैं परमाणु। कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सारे परमाणु मिलकर के हमारे बनते हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल मिलकर के बनता है हमारा एक सब्सटेंस। और तो ये तो हमारा छोटा सा बात हो गया, लेकिन एटम के अंदर में भी हमारे और कुछ हमारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के बारे में आपने सुना ही होगा। इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सभी हमारे किसके अंदर में होते हैं, एटम के अंदर में होते हैं। किसके अंदर में, एटम के अंदर में होते हैं। और एटम के अंदर में ही हमारा होता है एक हमारा न्यूक्लियस। कौन सा, न्यूक्लियस, जो कि एटम से छोटा होता है। किससे, एटम से छोटा होता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है हमारा वो है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। कौन सा, न्यूक्लियस या नाभिक जिसको हम बोल सकते हैं। तो एटम के, चूंकि ये क्या होता है, एटम जो होता है छोटा तो होता है, लेकिन उसके अंदर में भी हमारे और छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, न्यूक्लियस। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज कॉल्ड ब्लैंक। परमाणु का मध्य भाग कहलाता है। तो आपको पता ही होगा
परमाणु का जो मध्य भाग होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस या नाभिक। आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको थोड़ा क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर आपको जिस प्रकार से दिख रहा होगा, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको हमने लिखा हुआ है, या तो कहें कि उसको हम समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का रास्ता जिसको हम बोल सकते हैं। ये इनका अपना एक ऑर्बिट होता है, जिस प्रकार से आपको ये लाइंस आपको दिख रहे हैं यही इलेक्ट्रॉन का रास्ता है। मतलब इन्हीं रास्तों में से होकर के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये इनका अपना रास्ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा एटम का जो मध्य भाग हो गया उसको बोलेंगे हम नाभिक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, नाभिक, और जिसको हम न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। जो ये छोटा पार्ट आपको दिख रहा है, ये छोटा पार्ट जो आपको दिख रहा है यहाँ पर गोल घेरा के अंदर में, इसी को बोला जाता है हमारा न्यूक्लियस या नाभिक, इसको हम बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट बढ़ने से पहले क्वेश्चन को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया था समझने के लिए। तो हमें पूछा था द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम इज कॉल्ड ब्लैंक, मतलब एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो एकदम बीच का भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो एटम का जो बीच का भाग जो होता है उसको बोलते हैं हम नाभिक, उसको क्या बोलते हैं हम, नाभिक या न्यूक्लियस बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नाभिक या न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे, न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं, आपको हमने दिखाया था डायग्राम। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस में ही रहते हैं, नाभिक में ही रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सेंट्रल पार्ट हो गया एटम का, क्या हो गया हमारा, न्यूक्लियस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट है, न्यूक्लियस या नाभिक, कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला पॉइंट। तो ये हमारा डायग्राम था ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा समझ लेते हैं डायग्राम को भी, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको दिख रहा होगा ये जो आपको छोटे छोटे पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पर गोल गोल बॉल के जैसे, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो, और ये जो आपको दिख रहा है लाइन जैसा, इसी को बोलते हैं हम, इनका ऑर्बिट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट, जहाँ पर ये घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में हमेशा घूमते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो हरा पार्ट में आपको दिख रहा है, तो इसको बोला गया है हमारा प्रोटॉन, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर रेड पार्ट में जो लाल लाल भाग आपको दिख रहा है उसको बोला जाता है न्यूट्रॉन। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इलेक्ट्रॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में एक काला घेरा सा आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं दिख रहा है तो इसको हम दिखा देते हैं, ये आपको डॉटेड डॉटेड करके एक ब्रीथ जैसा दिख रहा है, तो वही है हमारा न्यूक्लियस। और उसी को बोला जाता है सबसे छोटा भाग, मतलब उसी को बोला जाता है न्यूक्लियस, और जिसको बोलते हैं हम नाभिक, जिसको बोलते हैं एटम का सेंट्रल पार्ट, मतलब उसका मध्य भाग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। और ये बात भी आपको समझ लेना है कि जो आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं आपके न्यूक्लियस में होते हैं, यानी या तो कहें कि नाभिक में होते हैं। आपको इस क्वेश्चन का भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं आपके न्यूक्लियस में, नाभिक में होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इलेक्ट्रॉन जो नाभिक होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं अपनी कक्षा में, और या तो कहें कि अपने ऑर्बिट में, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा। तो चौथा क्वेश्चन हमारे पास है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर ब्लैंक। अभी हमने आपको ये क्वेश्चन समझाया था कि जो न्यूक्लियस होता है हमारा, कौन सा न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस था, ये जो आपका बीच का पार्ट जो था हमारा न्यूक्लियस था। तो उसके चारों ओर कौन घूमता है, आपको यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो कौन घूम रहे हैं क्वेश्चन में, मतलब ये जो हमारा न्यूक्लियस है, नाभिक है, उसके चारों ओर कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो जो स्मॉल पार्टिकल वही हो गए हमारे जो छोटे छोटे कण, छोटे छोटे हमारे परमाणु के अंदर में जो छोटे कण घूमते हैं नाभिक के चारों ओर, तो उनका नाम क्या होता है हमारा, उनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है उनका नाम, इलेक्ट्रॉन। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट, तो ये क्वेश्चन आपको हमने समझा दिया था ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पाए। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। सर्किट में प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मतलब आपको पूछा जा रहा है, अब आपको किसी विद्युत परिपथ में आपको मेजरमेंट करना है रेजिस्टेंस का, किसका, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का आपको मेजरमेंट करना है कि कितना प्रतिरोध वहाँ पर है उस आपके ये जो कोई भी आपका इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, मतलब जो कोई भी आपका सर्किट में जो भी चीज़ लगा हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस कितना है उसको आपको मेजरमेंट करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, हम उसके लिए यूज़ करते हैं वो है हमारा ओम मीटर। कौन सा, ओम मीटर यूज़ करते हैं इसको, जिस रेजिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, किसको, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए ओम मीटर का हम यूज़ करते हैं।
किसका, ओम मीटर का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी तो हमारा करेक्ट हो गया। बाकी सबको भी थोड़ा देख लेते हैं। वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मापते हैं। क्या मापते हैं? वोल्टेज, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मापने के लिए हम वोल्ट मीटर यूज़ करते हैं, ये तो करेक्ट हो गया। और एमीटर जो हो गया, एमीटर जो हमारा जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें हम करंट का मेजरमेंट करते हैं, मतलब करंट को मापने के लिए हम उपयोग करते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं। और एमीटर को हमेशा से ही हम श्रेणी में लगाते हैं हमारे परिपथ में, और आगे याद रखें कि हमारे सर्किट में, आपको पता होना चाहिए। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं, मतलब जो हम जिसका हमें पोटेंशियल डिफरेंस मापना होता है, या तो कहेंगे जिसका हमें वोल्टेज मापना रहता है, तो उसके हम पैरेलल में लगाते हैं, समानांतर में लगाते हैं। आपको इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और रियोस्टेट भी एक रियोस्टेट, ये जो होता है हमारा, ये भी हमारा एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, जिसका यूज़ करते हैं हम। जो करंट का फ्लो होता है उसको हम कंट्रोल करने के लिए, किसको, करंट का फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ही ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है तो क्या होता है, हमारा रियोस्टेट का जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ जाता है। और रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से क्या होता है, हमारा करंट का फ्लो कम होने लगता है, मतलब करंट का फ्लो कम होने लगता है। और इस तरह से क्या होता है, हमारा करंट का फ्लो का ये कंट्रोल करता है कौन, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट भी एक इंस्ट्रूमेंट ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, ओम मीटर इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो करंट का यूनिट क्या है, हमें पूछ रहा है। यूनिट ऑफ करंट इज ब्लैंक। करंट की इकाई या यूनिट को खाली स्थान कहा जाता है। तो करंट का जो यूनिट है, या तो ये कहेंगे करंट का इकाई, मतलब जिसमें हम करंट को मेजरमेंट करते हैं, तो वो है हमारा, उसको बोलते हैं एम्पियर। उसको क्या बोलते हैं हम, एम्पियर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर। अब है दूसरे पॉइंट पर भी फोकस करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी पर हमारा है कौन सा, वाट। तो वाट किसका हमारा यूनिट होता है, तो शक्ति का यूनिट होता है हमारा वाट। किसका, शक्ति का, या तो कहेंगे पावर का। किसका, पावर जिसका नाम, हिंदी नाम है हमारा शक्ति, कोई दिक्कत नहीं है। तो पावर या तो कहेंगे शक्ति, उसका मात्रक होता है हमारा वाट, कोई दिक्कत नहीं है। अब है हमारा दूसरा कि वोल्ट किसका मात्रक होता है। तो वोल्ट जो यूनिट होता है हमारा, वो होता है हमारा वोल्टेज का। किसका, वोल्टेज का, कोई दिक्कत की बात नहीं। वोल्टेज का मात्रक हमारा हो गया वोल्ट। और कूलम किसका मात्रक होता है, तो कूलम होता है हमारा चार्ज का मात्रक होता है। किसका, चार्ज का, या तो कहेंगे जिसको हिंदी में हम बोलते हैं आवेश। तो कूलम किसका मात्रक हो गया, चार्ज, या जिसको हम बोलते हैं आवेश, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से सारे का हमने यहाँ पर यूनिट को हमने जान लिया है। वोल्ट किसका यूनिट होता है, वोल्टेज का। वोट किसका यूनिट होता है, शक्ति का। एम्पियर होता है हमारा करंट का। और कूलम होता है हमारा आवेश का, या तो कहेंगे जिसको हम इंग्लिश में चार्ज बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबका हमने यहाँ पर यूनिट को हमने जान लिया है, कोई। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द स्टेटमेंट विच करेक्टली रिप्रेजेंट्स ओम्स लॉ ब्लैंक। वह कथन जो ओम के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, V इक्वल टू IR। और आपको एक बात बता देते हैं, ये जो ओम का नियम है, ये आपको एकदम जब टेम्परेचर एक समान होता है तब जा करके ये लागू होता है। V इक्वल टू IR हम तब यूज़ करते हैं जब टेम्परेचर बिल्कुल भी चेंज ना हो, क्योंकि क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तभी जा करके ये हम ये जो स्टेटमेंट है इसका हम यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है एकदम जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उन्हीं कंडीशंस के लिए हम यूज़ करते हैं ये V इक्वल टू IR, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ब्लैंक। तो प्रतिरोध का इकाई या यूनिट क्या है, हमें पूछा है। तो जो प्रतिरोध का यूनिट जो होता है उसको हम बोलते हैं ओम। उसको क्या बोलते हैं हम, ओम। मतलब ये जो क्या होता है, अलग अलग चीज़ों को हम अलग अलग मात्रक से हम मेजरमेंट करते हैं। जैसे कोई भी, जैसे आलू हो गया, प्याज हो गया, तो इनको हम किलो में, केजी में हम इनका मेजरमेंट करते हैं, या तो कहीं जिसको हम बोलते हैं ग्राम, या तो ग्राम में, तो ग्राम का ही बड़ा रूप है हमारा किलोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। तो केजी में मेजरमेंट करते हैं। उसी प्रकार से जो रेजिस्टेंस है उसको मापते हैं, तो उसको किस इकाई से मापते हैं, तो वो है हमारा इकाई ओम। क्या है, ओम। तो ओम से हम इसका मेजरमेंट करते हैं, किसका, रेजिस्टेंस का, कोई दिक्कत नहीं है। अब है दूसरे ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। तो वाट किसका मात्रक है, किसका यूनिट है, तो वो है हमारा पावर या जिसको हम बोलते हैं शक्ति, कोई दिक्कत नहीं है। अब है तीसरा ऑप्शन है हमारा कूलम। तो कूलम होता है हमारा विद्युत आवेश का, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज भी जिसको बोलते हैं, या तो कहेंगे चार्ज भी जिसको हम बोलते हैं, उसी का मात्रक होता है कूलम, कोई दिक्कत नहीं है। और वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्ट होता है हमारा वोल्टेज का। किसका, वोल्टेज का, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से हमारे सारे चीज़ों के हमने यहाँ पर
मात्रक को हमने जान लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। सर्किट में विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो सर्किट में विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज़ करते हैं। किसका? वोल्टमीटर का। आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ तक ही नहीं रुकना है, थोड़ा और भी जानना है ताकि हमें कोई भी दिक्कत बाद में ना हो पाए। अब वोल्टमीटर जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस तो मापता है, पोटेंशियल जो डिफरेंस है विभवांतर जो है उसको तो मापता है हमारे सर्किट में। लेकिन ये किस प्रकार से लगा होता है हमारे सर्किट में। तो ये जो हमारा जो वोल्टमीटर है वो हमारे सर्किट में पैरेलल लगा होता है, समानांतर रूप में लगा होता है, जिसका हमें जिस जगह का भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस मापना होता है उसके हम समानांतर में लगा देते हैं ताकि हमें उसका पोटेंशियल डिफरेंस आसानी से मिल जाए। ये हो गया। और आपको दूसरा बात और क्या ध्यान देना चाहिए, जो वोल्टमीटर होता है एक आदर्श वोल्टमीटर या तो कहें कि एक आइडियल वोल्टमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस अनंत होता है। कितना? अनंत। तो इसको हम जब हम हमारा जो सर्किट होता है उसमें हम सीरीज में लगा देते हैं तो उस जो सर्किट है उस सर्किट का सारा जो करंट है लगभग जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जो हमारा हमने अभी अभी आपको बताया कि आपका वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस लगभग बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अनंत जिसको बोलते हैं हम, अनंत। एक आइडियल जो हमारा वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस होता है अनंत। तो इस कंडीशन में आपका जो करंट है, आपका सर्किट का करंट, वो बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा। तो आपको समझना है ताकि आपको कोई बाद में दिक्कत ना हो पाए। आपको समझ में आ गया है वोल्टमीटर का हम कैसे यूज़ करते हैं। जो एमीटर होता है, तो अगला भाग है हमारा एमीटर का। तो एमीटर जो होता है हमारा, एमीटर को हम समानांतर में नहीं बल्कि हम इसको सीरीज में लगाते हैं। किसमें? जो सर्किट है उसमें सीरीज में हम उसको लगाते हैं ताकि हमें विद्युत धारा का मान पता चल पाए कि उस सर्किट से कितना अमाउंट में धारा का प्रवाह हो रहा है, या तो कहीं कि करंट का फ्लो कितना अमाउंट में हो रहा है उसका हमें जानकारी हो। इसके लिए जो एमीटर होता है उस एमीटर को हम सीरीज़ में लगाते हैं। किसके? मतलब जो हमारा सर्किट है उसमें सीरीज़ में लगा देते हैं उस एमीटर को। आपको और एक बात क्या ध्यान देना है कि जो एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है लगभग जीरो होता है। क्या होता है? लगभग जीरो होता है। आपको ध्यान रखना है किसका? एमीटर का। अब है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है हमारा कौन सा? ओम मीटर। तो ओम मीटर जो होता है, ओम मीटर हमारा जो रेजिस्टेंस है या तो कहीं की जो प्रतिरोध है उसको मेजरमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। किसको? ओम मीटर को। आपको ध्यान रखना है। और अगला पॉइंट है हमारा कौन सा? वाट मीटर। जो वाट मीटर है वो हमारा शक्ति को मापने के लिए या तो कहेंगे पावर को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं वाट मीटर का। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, हाउ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड टू मेजर वोल्टेज इन अ सर्किट। अब सर्किट में वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर कैसे जुड़ा होता है। तो हमने अभी अभी बात किया कि जो वोल्ट मीटर होता है किसी भी सर्किट में वोल्टेज का मेज़रमेंट करना होगा तो इसके लिए हम उसको सीरीज में नहीं बल्कि हम उसको लगाते हैं पैरेलल में लगाते हैं। किस क्रम में लगाते हैं उसको? पैरेलल में, या तो कहेंगे हम समानांतर में लगाते हैं ताकि हमें उसका पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको हमें मेजरमेंट हो जाए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। बाकी स्टार डेल्टा इसके यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर सीरीज़ भी ऑप्शन नहीं है। सीरीज़ में हम कभी भी यदि वोल्ट मीटर को लगा देते हैं, जब हम वोल्ट मीटर को सीरीज़ में लगा देते हैं, और हमने आपको थोड़े देर पहले ही ये बात बताया कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है अनंत होता है, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। उस कंडीशन में हम सीरीज़ में लगा देते हैं तो इस कंडीशन में सारा जो सर्किट है उसका करंट बिल्कुल भी जीरो हो जाएगा। मतलब कोई भी आपको बाद में फिर करंट सर्किट में मिलने वाला नहीं है। जहाँ पर आपने वोल्ट मीटर लगाया होगा उतने दूर तक बस करंट आएगा, उसके बाद में कहीं भी आपको करंट का फ्लो नहीं होगा आपका सर्किट में, यदि आपने वोल्ट मीटर को सीरीज में लगा दिया है तो आपको ध्यान रखना है वोल्ट मीटर को हमेशा से ही वोल्टेज का मेजरमेंट करना है। इसके लिए आपको वोल्ट मीटर को हमेशा से पैरेलल में लगाना है। आपको ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार डेल्टा ये हमारे यहाँ के ये कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी दूसरे कॉन्सेप्ट हैं, आपको ध्यान रखना है। अब है अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट इसी का है ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको पता होना चाहिए ये आपका बैटरी का सिंबल है। किसका? बैटरी का। और ये है हमारा एमीटर। ये क्या है? एमीटर। तो ये आपका हो गया सीरीज़ में, आपको दिख रहा है, ये आपको सीरीज में लगा हुआ दिख रहा है एमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, ताकि करंट का कितना अमाउंट में करंट फ्लो हो रहा है इसका हमें जानकारी हो जाएगा। और आपको जिस प्रकार से हमने बताया था कि जो वोल्टमीटर होता है जिसका भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस मापना होता है या तो वोल्टेज मापना होता है तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम वोल्टमीटर का, और वोल्टमीटर को हम उसके पैरेलल में लगाते हैं। आपको यहाँ दिख ही रहा होगा कि ये पैरेलल में लगा हुआ है, ये इस रेजिस्टेंस का। यहाँ पर भी जो भी रेजिस्टेंस है कोई दिक्कत नहीं है, तो उस रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा हुआ है हमारा वोल्टमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी क्रम में हम इसको वोल्टमीटर को लगाते हैं। और
दूसरे जगह पर हम यहाँ पर जब यदि हम इसको एमीटर की जगह पर यूज़ कर देंगे तो आपको पता ही आपको हमने अभी भी बताया कि वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है अनंत होता है। तो फिर हमें मान के चलते हैं, मान लेते हैं कि इस एमीटर के जगह पर हमने यहाँ पर वोल्टमीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? वोल्टमीटर। तो क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से सारा जो करंट है यहीं पर कंज्यूम हो जाएगा, यहीं पर उपभोग हो जाएगा। फिर आगे में इधर यहाँ पर हमें कोई भी यहाँ पर धारा का प्रवाह और धारा हमें नहीं मिलेगा, आपको पता होगा। और ये आपका छोटा सा एगो आपको ध्यान रखना है ताकि आपको कोई भी दिक्कत बाद में ना हो पाए। कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, नेम द सिंबल शोन इन फिगर। तो ये चित्र में जो आपको सिंबल दिख रहा है, जो प्रतीक दिख रहा है, इसका नाम आपको पूछा गया है। तो इसका नाम है हमारा इग्निशन कोयल। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इग्निशन कोयल। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो इसी का एक बड़ा सा डायग्राम ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो पाए। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, नेम द सिंबल शोन इन फिगर। चित्र में दिखाए गए प्रतीक का नाम बताइए। हमें पूछा जा रहा है कि ये सिंबल किसका है। तो ये सिंबल किसका है, हमें ये पूछा जा रहा है। हम बता देते हैं। तो ये सिंबल है आपका डायोड का। किसका? डायोड का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट है। अब दूसरे ऑप्शंस पर भी जा लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, डायोड। कोई दिक्कत नहीं है। दिख रहा होगा आपको बैटरी का सिंबल ये वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो गया ये। और आपको ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, ये स्विच का डायग्राम है, सिंबल है, स्विच का सिंबल है। इसको भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ये ट्रांजिस्टर्स हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और इधर वाला है हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो ये हमारे सिंबल्स थे। तो उनमें से ही हमारा वो सिंबल नहीं, तो वो सिंबल हमारा है किसका? है डायोड का। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा जो सिंबल आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो ये सिंबल है हमारा किसका? डायोड का। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बढ़ेंगे। तो ये हमारा बड़ा डायग्राम बनाया लगा दिए हैं ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने कवर कर लिया है। अब है हमारा अगला पॉइंट। तो अगला पॉइंट है हमारा, ब्लास्ट रजिस्टर इज यूज्ड इन ब्लैंक। ब्लास्ट प्रतिरोध खालिस्तान में प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता ही होगा, ये जो ब्लास्ट रजिस्टर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। किसका? प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं हमारे सर्किट में। तो इसको हम हेडलैम्प सर्किट फ्लोरेसेंट में हम इसको यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि क्या होता है हमारे सर्किट में कुछ ऐसे ही, हमारे जो हेडलैम्प होता है उसको आपको पता होगा वो डीसी से चलता है। जो हेडलैम्प होता है आपका डीसी से चलता है। और डीसी से चलने की वजह से क्या होता है, उसको बहुत कम वोल्टेज की उसको दरकार होती है। तो बहुत कम वोल्टेज का दरकार होगा और बहुत कम वोल्टेज और करंट भी उसको बहुत ज़्यादा कम लगेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा आपको, क्योंकि उसको सब चीज़ कम चाहिए होगा और उसको जब ज़्यादा चीज़ मिल जाएगा, करंट का फ्लो या वोल्टेज जब ज़्यादा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो हेडलैम्प का जो हमारा बल्ब होगा वो फ्यूज़ हो जाएगा। तो फ्यूज ना हो बल्ब हमारा, इसके लिए हम यूज़ करते हैं हमारे जो हेडलैम्प वाला जो सर्किट होता है उसमें हम यूज़ करते हैं ब्लास्ट रजिस्टर। ताकि जब भी कोई करंट ज़्यादा हो जाए या वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, उससे हमारा ये ब्लास्ट रजिस्टर या ब्लास्ट रजिस्टर जिसको हम बोल रहे हैं, उससे उसको वो बचाएगा। कौन से? किसको? हेडलैम्प सर्किट फ्लोरेसेंट जो है, इस सर्किट में हम इसको यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा बल्ब है हेडलैम्प में जो लगा हुआ होता है उसको वो फ्यूज होने से बचा सके। इसके लिए हम लगाते हैं ब्लास्ट रजिस्टर हमारे सर्किट में, आपको पता होगा ना। इसको हम हॉर्न सर्किट में भी यूज़ नहीं करते हैं, वाइपर सर्किट में भी यूज़ नहीं करते हैं, फ्लैशर सर्किट में भी यूज़ नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। ब्लास्ट रजिस्टर जो है इसका हमारे और भी कुछ यूज़ हैं, तो उस यूज़ को हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो इस तरह से ब्लास्ट रजिस्टर जो होता है उसको हम बहुत से जगह पर यूज़ करते हैं। सबसे पहला तो इंजन को स्टार्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और बैटरी के ड्रेनेज को रोकने के लिए भी हम यूज़ करते हैं ब्लास्ट रजिस्टर का। और तीसरा एलईडी लैम्प का जो सर्किट होता है उसमें भी हम यूज़ करते हैं हमारे ब्लास्ट रजिस्टर का। और है अगला हेडलैम्प जो सर्किट फ्लोरेसेंट, इसमें भी हम यूज़ करते हैं हमारे ब्लास्ट रजिस्टर का। कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब है अगला पॉइंटर क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, और डायोड कैन ऑल्सो एक्ट एज ब्लैंक। एक डायोड खालिस्तान की तरह भी कार्य करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। उसको हम स्विच के रूप में बस यूज़ करते हैं, फ्यूज के रूप में यूज़ हम डायोड को कभी भी नहीं करते हैं। और रिले की तरह भी हम यूज़ नहीं करते हैं। हमारे जो हमारा जो डायोड होता है उसको हम रिले की तरह भी यूज़ नहीं करते हैं। यदि स्विच को
यदि हम डायोड है, डायोड को ही हम रिले की तरह यूज़ कर सकते, तो फिर हम डायोड को हम फिर रिले बनाते क्यों? ये भी बात है, आपको समझना है। हम जो डायोड है उसको रिले की तरह भी यूज़ नहीं करते हैं, फ्यूज की तरह भी यूज़ नहीं करते हैं और इंडक्टर की तरह भी यूज़ नहीं करते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। स्विच, डायोड को हम स्विच की तरह वो यूज़ कर सकते हैं, वो डायोड की तरह भी जो डायोड है हमारा स्विच की तरह भी काम करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक डायोड है खालिस्तान की तरह भी कार्य कर सकता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी स्विच। अब है अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, द करंट इज कैरिड टू द वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थ्रू ब्लैंक। धारा को विभिन्न विद्युत घटकों तक खालिस्तान के माध्यम से ले जाया जाता है। हमें पूछ रहा है किसी भी हमारा सर्किट होगा तो उस सर्किट में हमारा कहीं पर कुछ बल्ब लगा होगा, कहीं पर फ्रिज लगा होगा, कहीं पर टीवी लगा होगा किसी सर्किट में, तो उन सर्किट में जो करंट होगा उसको उन पॉइंट तक हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं उन तक जो करंट है उसको पहुंचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम रॉड यूज़ करते हैं क्या? छड़ हम यूज़ कभी भी नहीं करते हैं करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करने के लिए। छड़ का हम यूज़ रोड्स का हम यूज़ नहीं करते हैं। ये तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत हो गया। और दूसरा ऑप्शन है पाइप्स। पाइप हम पानी के ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करते हैं। जो पानी होता है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए, या तो ऑयल से उसको भी ले जाने के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं, हम पाइप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी हमारा गलत हो गया। जो लीवर्स है, लीवर्स का भी हम यूज़ नहीं करते हैं करंट का फ्लो के लिए। लीवर्स जो होते हैं इनको भी हम यूज़ नहीं करते हैं करंट का फ्लो के लिए। तो जिसको हम यूज़ करते हैं करंट का फ्लो के लिए वो है हमारा केबल्स, या तो कहीं की जिनको हम तार बोलते हैं, या तो जिनको हम बोलते हैं वायर। तो जो केबल्स होते हैं, जो वायर्स होते हैं, उनको हम करंट के फ्लो के लिए हम यूज़ करते हैं। और एक द करंट इज कैरिड टू वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स थ्रू केबल्स, मतलब केबल के द्वारा, तार के द्वारा अलग अलग विद्युत जो उपकरण है हमारे तब वहाँ तक विद्युत उपकरणों तक या विद्युत घटकों तक हमारा करंट पहुँचता है। किनके द्वारा? तारों के द्वारा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, केबल्स, या आप जिसको तार बोल सकते हैं। अब है अगला पॉइंट और क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। विद्युत कंडक्टरों, चालकों में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जो हमारे विद्युत कंडक्टर्स होते हैं, या तो जिनको हम चालक भी बोलते हैं या तो कंडक्टर्स भी बोलते हैं, तो उनमें जो नॉर्मली यूज़ करते हैं हम, जो कंडक्टर्स यूज़ करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं कॉपर। किसको यूज़ करते हैं हम? नॉर्मली कॉपर का। क्योंकि क्या होता है, कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बर्बादी होता है वो भी हमारा कम होता है, मतलब वो कम अमाउंट में वो बर्बाद होता है। क्योंकि क्या होता है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से हीट वहाँ उत्पन्न होगा, और हीट कहाँ से होगा? उसी करंट से, उसी वोल्टेज से हीट जनरेट होता है, और वही हीट हमारा फिर बर्बाद हो जाएगा। उसको हम हीट को हम फिर से इलेक्ट्रिक करंट के रूप में हम फिर से उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जो नॉर्मल में हम जो इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर्स होते हैं उसको बनाने के लिए हम, या तो कहें कि वो जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें हम कॉपर का यूज़ करते हैं। किसका? नॉर्मल में हम यूज़ करते हैं किसका? कॉपर का। चांदी का भी यूज़ करते हैं। जो हमारे जो सिल्वर्स होते हैं, जो सिल्वर होता है उसमें हम सोलर पैनल को, ये जो छोटे छोटे जो सौर सेल्स होते हैं उनको हम एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम सिल्वर का यूज़ करते हैं। किसका? सिल्वर का भी यूज़ करते हैं, लेकिन उसको नॉर्मल में यूज़ नहीं करते हैं, कॉमन में हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। किसको? सिल्वर को। वो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बढ़िया जगह पर हम सिल्वर का यूज़ करते हैं, लेकिन कॉपर का हम नॉर्मली जगह पर हम यूज़ करते हैं। किसका? कॉपर का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो गया। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। आपको दूसरी बात और क्या ध्यान देना है, क्रोमियम और निकेल जो होते हैं ये भी हमारे विद्युत के कंडक्टर तो हैं, लेकिन हम इनको कंडक्टर की तरह यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फिर क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होगा, वहाँ पर बर्बादी हो जाएगा। इस वजह से हम इनका कभी भी हम यूज़ नहीं करते हैं कंडक्टर के रूप में। किनका? निकेल का और क्रोमियम का। सिल्वर का यूज़ करते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, इनके हमारे इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे, इसके लिए हम कॉमनली हम इनको यूज़ नहीं करते हैं। किनको? सिल्वर को यूज़ नहीं करते हैं। कॉपर को हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका जो प्रतिरोध होता है वो भी कम होता है। इस वजह से हम नॉर्मल में हम इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें हम कॉपर को यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। और इस तरह से हमारे इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमारी ओर से आपको रेगुलर सपोर्ट चाहिए तो आपको चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, ताकि हमारी ओर से आपको रेगुलरली सपोर्ट मिलता रहे।